दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे। इवन आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और ये स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से समझकर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको भी यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है। ज़रूरत इतनी है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और जो चार्ट सेटअप रहता है स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग उसका वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको सेटअप खुद से फोर्सफुली ढूंढ कर उसमें ट्रेड करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें प्रॉपर सेटअप का इंतजार करना है। जब भी चार्ट पे प्रॉपर सेटअप बनेगा तो फिर हम कुछ कंफर्मेशन ले लेंगे, इंडिकेटर से कंफर्मेशन लेंगे, प्राइस पैटर्न से कंफर्मेशन लेंगे, ब्रेकआउट से कंफर्मेशन लेंगे और उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड देखकर ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको स्ट्रैटेजी भी समझ में आएगी और आखिर में हम विथ एग्जांपल भी इसको समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं 1 मिनट प्लस RSI प्लस ट्रेंड चेंज। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके हमें ट्रेड सेटअप का आइडेंटिफिकेशन करना है। 1 मिनट का चार्ट सेटअप जब भी हम ओपन करते हैं तो आपको प्राइस चार्ट इस तरह से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये इस तरह से आपको ये सिचुएशन बनती हुई दिखेगी। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये लेवल पे ट्रेंड चेंज हुआ था। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ और उसके बाद गिरावट आई। फिर ये लेवल पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हुआ और अपसाइड में मूवमेंट आई। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से ट्रेंड चेंज हुआ और बहुत सारी गिरावट आई। फिर उसके बाद ये लेवल पे फिर से ट्रेंड चेंज हुआ और अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट आई। तो एग्जैक्टली 1 मिनट के चार्ट पे अगर आप समझ लेने की कोशिश करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम हमें ट्रेडिंग सिग्नल मिला, उसके बाद ये सेकेंड टाइम मिला, ये पहला सेल का था, ये बाय का था, फिर यहाँ पे थर्ड टाइम सेलिंग का सिग्नल मिला, ये नीचे आया था वो, और यहाँ पे फोर्थ टाइम हमें फिर से बाइंग का सिग्नल मिला और उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो 1 मिनट के चार्ट पे मल्टीपल टाइम्स आपको ट्रेडिंग सिग्नल मिलेंगे जो कि ट्रेंड चेंज के अकॉर्डिंग आपको बाइंग या सेलिंग का मौका देंगे और कुछ ही समय में आपको रिजल्ट भी देंगे। क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है तो कुछ ही मिनटों में आपको टारगेट भी मिलेगा। अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है तो वो भी आपका बहुत ही कम समय में होगा। ऐसा नहीं कि 100% एक्यूरेसी के साथ हम हर कोई ट्रेड कर सकते हैं। कभी भी 100% एक्यूरेसी हमें मार्केट में नहीं मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली हम रिस्क रिवॉर्ड को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। यानी कि यहाँ पे 1 रुपीज का अगर हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है तो कम से कम 2 रुपीज का हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए या तो उससे ज्यादा मिलना चाहिए, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम सिग्नल तो मिल रहे हैं, लेकिन ये सिग्नल को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और ये सिग्नल को आइडेंटिफाई करके उसके साथ RSI को किस तरह से मर्ज करना है वो भी हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। पहले हम ट्रेंड चेंज किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है वो समझ लेने की कोशिश करते हैं। जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड करता है तो इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड करता है। जब भी ये सिचुएशन बनेगी हमें क्या करना है, एक रेजिस्टेंस लाइन मार्कआउट करनी है इस तरह से। ये मान लीजिए कि हमने एक रेजिस्टेंस लाइन मार्कआउट की। यहाँ पे चार्ट पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पे लोअर लो बनाते हुए चार्ट नीचे जा रहा है। यहाँ पे नीचे जाने के बाद जब भी स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है और हमें सिग्नल मिलते हैं कि स्टॉक ने ये लेवल पे हायर लो बना दिया, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट टाइम सिग्नल मिलेगा ट्रेंड चेंज का। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर लो ये चार्ट बना रहा था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्टॉक ने हायर लो बना दिया, तो ये फर्स्ट सिग्नल हमें मिल गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये रेजिस्टेंस लाइन के ब्रेकआउट का इंतजार करना है जो भी हमने यहाँ पे पिंक कलर में ड्रॉ की है। जैसे ही कोई भी कैंडल इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो हमें और एक सिग्नल मिलेगा बाइंग का। तो यहाँ पे हमने पहले तो लोअर बॉटम का कन्वर्जन हायर बॉटम में होता हुआ देखा और उसके बाद रेजिस्टेंस लाइन के ब्रेकआउट का भी हमने कंफर्मेशन लिया। अभी हमें इसको RSI के साथ मिलाना है। तो RSI के साथ किस तरह से मिलाना है, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। जब भी कोई भी प्राइस चार्ट नीचे जाता है तो लो टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड करता है। RSI का चार्ट भी उसी टाइम पे अगर आप देखेंगे तो RSI आपको प्राइस चार्ट के नीचे ड्रॉ होता हुआ दिखेगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी प्राइस चार्ट नीचे जाता है तो RSI भी आपको इस तरह से नीचे ही जाता हुआ दिखेगा। प्राइस चार्ट जब भी ऊपर जाने लगेगा तो ये RSI भी ऊपर जाने लगेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी प्राइस चार्ट का कन्वर्जन होता है लोअर टॉप लोअर बॉटम से हायर टॉप हायर बॉटम में
और जब भी आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आपको RSI का स्लोप देखना है। यहाँ पे RSI का स्लोप आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। जब भी इसका कन्वर्जन आपको इस तरह से ऊपर के साइड में होता हुआ दिखेगा, यानी कि पहले RSI निचले साइड में जा रहा था और ये ब्रेकआउट के टाइम पे जब भी आप RSI देखने की कोशिश करेंगे तो RSI का स्लोप अगर आपको ऊपर के साइड में जाता हुआ दिखता है तो ये आपको और एक कंफर्मेशन दे देगा, क्योंकि RSI जब भी अप साइड में जाने लगेगा तो ये हमें डबल कंफर्मेशन देता है कि प्राइसेस भी अभी ऊपर जाएगी, क्योंकि इंडिकेटर भी हमें वही डायरेक्शन बता रहा है और प्राइस चार्ट पे देखेंगे तो वो भी हमें वही डायरेक्शन बता रहा है। जब भी प्राइस चार्ट एक डायरेक्शन बताता है और इंडिकेटर अदर डायरेक्शन बताता है, जैसे कि प्राइस चार्ट ऊपर जा रहा है और RSI नीचे जा रहा है, तो उसको डाइवर्जेंस कहते हैं। वो भी ट्रेंड चेंज का हमें इंडिकेशन देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं, यहाँ पे पहले प्राइस चार्ट को थोड़ा प्रिपेयर होने दे रहे हैं, उसके बाद ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन को, और उसके बाद RSI का भी हम प्रॉपर सेटअप का इंतजार कर रहे हैं। और जब भी ये तीनों के प्रॉपर सेटअप बन जाएंगे तो उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। ट्रेड लेने के लिए सिंपल से हमें क्या करना है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई इस तरह की ब्रेकआउट वाली कैंडलस्टिक बनती है, ये इस तरह से कोई एक कैंडलस्टिक बनी जिसने ब्रेकआउट दिया, और ये सिचुएशन में इस तरह से हायर बॉटम भी प्रिपेयर हो रहे हैं, ब्रेकआउट भी हुआ है और RSI का भी स्लोप अपसाइड में दिख रहा है। तो जब भी हमें ये तीनों से कंफर्मेशन मिलता है तो ये 1 मिनट की कैंडलस्टिक है, इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये जो कैंडल है ब्रेकआउट वाली कैंडल, इसके हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट आने के बाद एग्जिट करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर छोटा सा टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी 1 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे। तो आपका टारगेट बहुत ही कम समय में, बहुत ही कुछ ही मिनटों में आने वाला है। तो इसको हम स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, जो कि एंट्री करने के बाद कुछ ही मिनटों में इमीडिएटली आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको करना है। अभी मैं चार्ट पे विथ एग्जांपल आपको यही समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। नीचे हमने RSI लिया है जिसकी सेटिंग है 14 और क्लोज की। अब हम यहाँ पे ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो पहले स्टॉक में ये लेवल पे देखेंगे तो लेफ्ट से गिरावट आती हुई हमें दिख रही है प्राइस चार्ट पे। ये लो था, इससे कंपैरेटिवली लोअर लो बन गया, इससे कंपैरेटिवली फिर से एक लोअर लो बन गया, फिर ये एक लोअर लो बन गया और यहाँ पे देखेंगे तो हायर लो बन गया। यहाँ पे हमें सिग्नल मिल गया ट्रेंड चेंज का। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मार्कआउट करते हैं इस तरह से। तो इसको मैं निकाल देता हूँ, खाली हम इस तरह से ये लेवल से ट्रेंड लाइन मार्कआउट करते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन आपको इस तरह से बनती हुई दिखेगी। अभी ये ट्रेंड लाइन पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लो वाइज देखेंगे तो यहाँ पे हायर लो तो बना है, उसके बाद ब्रेकआउट का हम इंतजार करेंगे जो कि ये लेवल पे ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद RSI का भी स्लोप देखेंगे तो ये भी ऊपर के साइड में जाता हुआ दिखा, और उसके बाद देखेंगे तो एक 2 मिनट के लिए इसमें बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन आती हुई दिखी। हालांकि अगर हम एंट्री करते तो हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं मिला, बल्कि 1:1 या उससे थोड़ा सा ज्यादा मिलता हुआ दिखा। तो अगर 1:2 का टारगेट रखकर हम होल्ड करते तो मे भी ये नीचे आकर स्टॉप लॉस को हिट करता। लेकिन कुछ ट्रेडर्स रहते हैं जो स्कैल्पिंग में 1:1 का टारगेट रखते हैं और एग्जिट करते हैं, उनका यहाँ पे टारगेट आया। अभी इसके बाद यहाँ पे फिर से हम समझ लेने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पे क्या हुआ। तो ये इस तरह से लोअर बॉटम बनते हुए दिखे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं और ये फिर से लोअर बॉटम यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लोअर बॉटम बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमें ये कन्वर्जन आप देख सकते हैं लोअर बॉटम का हायर बॉटम में हो गया। जैसे ही लोअर बॉटम का कन्वर्जन हायर बॉटम में होता हुआ दिखता है तो हम इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे। अब हमारी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी, क्योंकि हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय क्या देखा है, तो यहाँ पे जो हाई बने थे और जो हायर हाई बने थे तो उसको करेक्ट करते हुए हमने ये हाई को छोड़ दिया। सबसे ऊपर वाला हाई ये था, उसके बाद ये ऊपर वाला हाई था ट्रेंड लाइन के लिए अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन, इसके ये नीचे था लेकिन ट्रेंड लाइन के लिए ये ऊपर है, तो इसीलिए हमने ये हाई को कंसिडर करते हुए ये ट्रेंड लाइन मार्कआउट की। अभी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो पहला तो हमें यहाँ पे सिग्नल मिला है लोअर बॉटम का, यहाँ पे हायर बॉटम में कन्वर्जन हुआ। उसके बाद ये कैंडल पे ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है और यहाँ पे RSI का स्लोप देखेंगे तो RSI भी आपको धीरे धीरे ऊपर के साइड में जाता हुआ दिख रहा है। तो प्राइस चार्ट ने हमें यहाँ पे सिग्नल दिया
ब्रेकआउट ने कंफर्मेशन दिया और RSI ने फर्दर कंफर्मेशन दिया। जब भी ये सिचुएशन बनती है हम एंट्री करेंगे कैंडल के हाई के ऊपर, जो कि लगभग अभी यहाँ पे देखेंगे तो 1513 के आसपास हमारी एंट्री होती। स्टॉप लॉस देखेंगे तो ये लो के नीचे, जो कि लगभग 1512 के थोड़ा सा नीचे होती, तो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है। उसके बाद देखेंगे तो 1:2 का टारगेट है, जो कि आसानी से हिट होता हुआ दिखा है और स्टॉक फर्दर ऊपर भी गया है। लगभग देखेंगे तो 1522 के आसपास स्टॉक में मूवमेंट आती हुई दिखी है। तो अगर आपका 1:2 का भी टारगेट होता तो यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होता तो यहाँ पे आपने अच्छा खासा टारगेट हिट किया होता। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो डिस्टेंस वाइज एंट्री से स्टॉप लॉस इतना ही छोटे डिस्टेंस के साथ है, लेकिन टारगेट फाइनल अपसाइड में मूवमेंट यहाँ भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये इतने डिस्टेंस पे मिल रही है। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अगर हम समझ लेने की कोशिश करेंगे तो ये 1:1 का हो गया, सिमिलर इतना ही डिस्टेंस, फिर उसके डबल डिस्टेंस 2 हो गया, फिर ये 3, फिर ये 4 और फिर ये 5 और ये अप्रॉक्स 1:6 के आसपास का टारगेट मिला। तो यहाँ पे अगर 1 रुपीज का स्टॉप लॉस भी जा रहा है तो यहाँ पे 6 रुपीज का टारगेट मिल रहा है। तो इस तरह से अगर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो एक्यूरेसी ना होते हुए भी हम बड़ा सा प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। तो इस तरह से अगर आप बिगिनर लेवल के भी ट्रेडर्स है तो भी आप प्रॉपर ट्रेड सेटअप का इंतजार करके एक बढ़िया सा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको प्रॉपर ट्रेड सेटअप का इंतजार करना है, पूरी तरह से पेशेंस रखना है। जब भी ट्रेड सेटअप बनेगा तो हर एक सिचुएशन देखनी है कि अकॉर्डिंग टू हमारा जो प्लान था, ट्रेडिंग प्लान, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन चार्ट पे बनती हुई दिख रही है क्या। जब भी पूरी तरह से सिचुएशन बनती हुई दिखेगी तो फिर उसके बाद एंट्री करनी है स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ और 1:2 पे एग्जिट करने की कोशिश करनी है। आपको दिन में मल्टीपल टाइम सिग्नल मिलेंगे, लेकिन आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको डिफाइन करना है कि मैक्सिमम ट्रेड कितने लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। वो भी हर एक ट्रेड में मैक्स लॉस डिफाइन करके ही ट्रेड करेंगे तो और भी बेहतर हो जाएगा। मनी मैनेजमेंट भी यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।